गए वक्तों की बात है। किसी मुल्क में समंदर के किनारे एक बूढ़ा माहीगीर रहता था। वो मछलियां पकड़कर अपना गुजारा किया करता। समंदर के किनारे ही एक ऊंची चट्टान पर उसकी एक छोटी सी झोंपड़ी थी। बूढ़ा बहुत ही नेक और साबिर था, लेकिन उसकी बुढ़िया बहुत ही लालची और चिड़चिड़े मिजाज की थी। दुनिया में बहुत से लोगों की आदत ही ऐसी होती है कि अपने मौजूदा हालात पर उन्हें सब्र नहीं होता। उनकी जिंदगी रोते चिल्लाते ही गुजर जाती है। उस बुढ़िया की आदत भी ऐसी ही थी। बेचारा बूढ़ा माहीगीर दिन भर आंधी तूफान में समंदर के किनारे मछलियां पकड़ता, और शाम को जब मछलियों से भरी हुई टोकरी लेकर घर आता तो वो बुढ़िया उसका बोझ उतारने और जाल सुखाने में मदद देने के बजाय उसे जली कटी सुनाती। ओहो, आ गए दिन भर मटर गश्त करके, मैं तो घर का काम करते करते थक गई, और एक तुम हो कि सारा दिन समंदर के किनारे बैठे बंसी बजाते रहते हो। बस दिन भर में इतनी मछलियां पकड़ी हैं, मालूम होता है तुम्हें जाल ही डालना नहीं आता। बेचारा बूढ़ा अपनी बुढ़िया की बक बक सुनने का आदी हो गया था। वो उसकी बात को सुनी अनसुनी करके खाना खाकर खुदा का शुक्र अदा करता और सो रहता। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने समंदर में मछली पकड़ने के लिए जाल डाला, लेकिन इत्तफाकिया तौर पर कोई भी मछली जाल में नहीं आई। नाउम्मीद होकर जब वो जाल समेटने लगा तो उसे जाल कुछ भारी मालूम हुआ, लेकिन मछली उसमें कोई दिखाई ना देती थी। पूरा जाल खींचने के बाद जब उसने उसे खोला तो उसमें से एक प्यारी और खूबसूरत सी सुनहरी मछली निकली। बूढ़े माहीगीर ने उसे उठा लिया और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। थोड़ी देर बाद वो सुनहरी मछली होश में आकर बोली, बूढ़े बाबा, तुम मुझे छोड़ दो, मैं समंदर की राजकुमारी हूं। अगर तुम रहम करके मुझे छोड़ दोगे तो तुम मुझसे जो मांगा करोगे तुम्हें दिया करूंगी, तुम्हारी सब गरीबी दूर कर दूंगी। बूढ़े माहीगीर को नन्ही सुनहरी मछली पर रहम आ गया और उसने उसे समंदर में खुला छोड़ दिया। सुनहरी मछली लहरों पर खेलती हुई अपने राजमहल में वापस आ गई। वहां उसकी सहेलियां और बांदियां घबराई हुई उसकी राह देख रही थी। शहजादी के बखैरियत वापस आने पर राजमहल में खूब धूमधाम से जश्न मनाया गया। इधर शाम को जब बूढ़ा माहीगीर खाली हाथ घर पहुंचा तो उसकी बुढ़िया ने उसे बहुत बुरा भला कहा। जब उसके गुस्से का वाल निकल गया तो बूढ़े ने उसे सुनहरी मछली की बात बताई। बुढ़िया उस वक्त लकड़ी की एक टूटी नांद में कपड़े धो रही थी। उसने चिढ़कर कहा, ओहो, ये तो सब झूठी बातें हैं। मैं तो जब जानूं कि तुम लकड़ी की एक नई नांद ही उससे मांग कर लाओ, फिर देखो सुनहरी मछली तुम्हारी कितनी बात मानती है। दूसरे दिन बूढ़े ने समंदर के किनारे जाकर पुकारा, ऐ सुनहरी मछली, तुम कहाँ हो? जरा मेरी बात सुन जाओ। बूढ़े का इतना कहना था कि रहमदिल सुनहरी मछली लहरों में खेलती अटकेलियां करती फौरन वहां पहुंची। उसे देखकर बूढ़ा 3 बार उसके आगे जमीन को छूकर आदाब बजा लाया और बोला, ऐ समंदर की राजकुमारी, मेरी बुढ़िया को लकड़ी की एक बढ़िया नांद चाहिए, उसकी ख्वाहिश पूरी होगी। ये कहकर सुनहरी मछली गायब हो गई। घर आकर बूढ़े ने देखा कि पुरानी नांद की जगह शीशम की लकड़ी की एक बढ़िया नांद रखी हुई है। बूढ़े ने सुनहरी मछली का बार बार शुक्रिया अदा किया, लेकिन वो बेसब्र बुढ़िया उससे खुश ना हुई। वह नफरत से बोली, लकड़ी की नांद कौन सी बड़ी चीज है जिसके लिए तुम 10 बार शुक्रिया अदा कर रहे हो? कल तुम जाकर उससे कहना कि इस झोंपड़ी के बदले हमें एक महलनुमा बढ़िया मकान चाहिए। दूसरे दिन सुबह अंधेरे ही उसने बूढ़े को कुछ खिलाए पिलाए बगैर समंदर के किनारे भेज दिया। बेचारे बूढ़े माहीगीर ने वहां आकर फिर पुकारा, ऐ समंदर की राजकुमारी, तुम कहाँ हो? मेरी बात सुनो। समंदर में लहरें उठी और उन पर बल खाती हुई सुनहरी मछली आ पहुंची। बूढ़े ने अपनी टोपी से 3 बार जमीन को छूकर बंदगी की और बोला, ऐ मेरी सुनहरी मछली, मेरी बुढ़िया को उस झोंपड़ी में रहने से बहुत तकलीफ होती है। उसे एक अच्छा और पक्का घर चाहिए, उसकी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। ये कहकर सुनहरी मछली फिर गायब हो गई। घर वापस बूढ़ा आया तो उसने देखा कि उसकी टूटी फूटी झोंपड़ी की जगह एक बहुत बड़ा खूबसूरत मकान खड़ा है और उसमें खाने पीने और रहने के सब साजो सामान मौजूद है। सहन में एक गाय बंधी है। घर के आसपास मुर्गियां दाना दुनका चुग रही हैं। चारों तरफ अनाज के खेत लहलहा रहे हैं। ये सब कुछ देखकर बूढ़ा बुढ़िया से बोला, अब तो हम एक अच्छे खाते पीते किसान की तरह सुख से रहेंगे, भला अब हमें किस बात की कमी है। फिर बूढ़े ने कुछ दिन तो चैन से बसर किए,
लेकिन वो बेसब्र और नाशुक्री बुढ़िया अपने मौजूदा हालात से कभी खुश होने वाली ना थी। उसे यही पछतावा था कि उस झोंपड़ी के बदले उसने एक बहुत बड़ी हवेली क्यों ना मांग ली। वो सोचने लगी कि किसान औरत की तरह मुझे अपना सब काम खुद ही करना पड़ता है। खेतों की देखभाल, गाय की खिदमत, घर का धंधा, ये क्या थोड़ा काम है। किसानों से तो रईस अच्छे, जिन्हें कुछ मेहनत तो नहीं करना पड़ती, उनके नौकर चाकर होते हैं। इसलिए उसने एक दिन बूढ़े से फिर कहा, मैं मेहनत मजदूरी की जिंदगी से तंग आ गई हूं। अब मैं भी रईसों की बीवियों की तरह शान शौकत से रहना चाहती हूँ। इसलिए तुम जाकर सुनहरी मछली से कहो कि मुझे हवेली, नौकर चाकर और सुख के सब सामान से माला माल कर दे। यह सुनकर बेचारा बूढ़ा माहीगीर फिर समंदर के किनारे आया और हिचकिचाते हुए उसने फिर समंदर की राजकुमारी को पुकारा। इस बार समंदर में ज्यादा ऊंची लहरें उठी और सुनहरी मछली उन पर सवार होकर आई। बूढ़े ने फौरन 3 बार झुककर सलाम किया और फिर बोला, ऐ मेरी रहमदिल राजकुमारी, मेरी बुढ़िया अब रईसों की तरह सुख और आराम की जिंदगी बसर करना चाहती है। सुनहरी मछली ने कहा, उसकी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। ये कहकर सुनहरी मछली फिर गायब हो गई। घर आकर बूढ़े ने देखा कि उसके पहले मकान की जगह एक आलीशान बड़ी सी हवेली खड़ी है और उसके कमरे खूब सजे हुए हैं। 8-10 नौकर नौकरानियां बुढ़िया की खिदमत में हाजिर है। कोई उसके बाल संवार रही है, कोई आईना लिए खड़ी है, एक बांदी पोशाक लिए खड़ी है, दूसरी के हाथ में नए जूते हैं। मेज पर तरह तरह के खाने रकाबियों में चुने हुए हैं। तिजोरियों में धन दौलत और जेवर भरे हुए हैं। ये सब देखकर बूढ़े ने सुनहरी मछली का दिल ही दिल में बार बार शुक्रिया अदा किया। लेकिन इस कदर धन दौलत पाकर बुढ़िया का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो जरा जरा सी बात पर अपने बूढ़े को जली कटी सुनाने लगी, जैसे इस घर में ये कमी है, ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। तुम्हारी सुनहरी मछली को इस बात का ध्यान ही नहीं रहा, वो फलां चीज देनी भूल गई है। बेचारा बूढ़ा चुपचाप अपनी बुढ़िया बीवी की बकवास सुनता रहा। उसे उसकी बेवकूफी पर तरस भी आता, लेकिन वो कुछ कहकर ज्यादा झगड़ा बढ़ाना नहीं चाहता था। एक दिन बुढ़िया को सैर करने का शौक चुराया। उसने अपने नेक शौहर को घोड़ा गाड़ी जोत कर लाने का हुक्म दिया। बेचारे बूढ़े ने गाड़ी जोत कर दरवाजे के सामने लाकर खड़ी कर दी। उस शरीर बुढ़िया के बैठते ही घोड़े बहुत उचकने लगे, लेकिन नेक बूढ़े के राज संभालने पर वो बेहिसो हरकत चुपचाप खड़े हो गए। बुढ़िया के हुक्म देने पर बूढ़े ने गाड़ी हाँक दी। दूर तक सैर करके जब बुढ़िया घर वापस आई तो बूढ़े पर और भी बरसी और कहने लगी, मैं घोड़ा गाड़ी में बैठकर सैर करना पसंद नहीं करती, क्योंकि सड़क पर धूल उड़ती है और जिस तरह लोग रानी को झुक झुक कर सलाम करते हैं, उस तरह लोग मेरे सामने नहीं झुकते। मैं ऐसी घटिया जिंदगी पसंद नहीं करती। तुम कल ही जाकर अपनी सुनहरी मछली से कहना कि वो मुझे महारानी बना दे। बेचारा बूढ़ा अपनी बुढ़िया की हठधर्मी से तंग आ गया था। वो सुनहरी मछली को परेशान नहीं करना चाहता था, मगर बुढ़िया की बात ना मानने और वहां ना जाने में भी बूढ़े की खैर ना थी। उसे मालूम था कि मछली से कुछ मांगे बगैर वापस आने पर बुढ़िया उसे घर में घुसने ना देगी। उसने आगा पीछा सोचकर फिर पुकारा, ऐ मेरी सुनहरी राजकुमारी, मेहरबानी करके मेरी बात सुनो। आखिर एक ऊंची लहर पर चढ़कर सुनहरी मछली आई और उसने पूछा, अब तुम्हारी बुढ़िया को और क्या चाहिए? बूढ़े ने डरते डरते अपनी लालची बुढ़िया की ख्वाहिश बता दी। सुनहरी मछली ने कहा, जाओ, बुढ़िया की यह ख्वाहिश भी जरूर पूरी होगी। ये कहकर सुनहरी मछली फिर ओझल हो गई। घर आकर बूढ़े ने देखा कि हवेली की जगह एक महल खड़ा है और उसके चारों तरफ ऊंची 4 दीवारी है। 4 दीवारी के साथ साथ गहरी खाई खुदी हुई है और उस किला में महल के सबसे खूबसूरत हिस्से में बुढ़िया बेशुमार नौकर नौकरानियों में घिरी हुई बैठी है। सर पर ताज पहने हुए है, शाही पोशाक और ताज पहनकर वो बड़ी शान से तख्त पर बैठी हुई है। हर दरवाजे पर बर्छा ताने सिपाही पहरे पर खड़े हैं। बूढ़े ने वहां जाकर अदब से बूढ़ी महारानी को झुककर सलाम किया। अब बुढ़िया का सर इतना फिर गया था कि अपने जिस नेक शौहर की बदौलत उसे आज महारानी बनने का शर्फ हासिल हुआ था, उसको अपने सामने देखकर वो बिगड़ने लगी। उसने अपने पहरेदारों से कहा, इस भिकमंगे बूढ़े को धक्के मारकर महल से बाहर निकाल दो।
बेचारा बूढ़ा पहरेदारों के धक्के खाकर महल के बाहर आकर थक कर गिर पड़ा और उसकी टोपी पीछे को लुढ़क गई। एक रहमदिल बांदी ने वो टोपी उठाकर चुपके से उसे दी। बेचारा बूढ़ा अब गढ़ों के अस्तबल में रहने लगा। उसे अपनी बुढ़िया के गरूर पर रह रहकर रंज होता। जब वो सुनता कि बूढ़ी महारानी अपने नौकर नौकरानियों को ठोकरों से उड़ाती है और गलती करने पर हंटर बरसाती है, तो उसे और भी दुख होता। एक दिन रात को समंदर में बहुत बड़ा तूफान आया। बूढ़ी महारानी उस वक्त सोने जा रही थी। उसे समंदर का गरजना बिल्कुल पसंद न आया। कुछ देर अपने महल की खिड़की में से वो समंदर की उछल कूद देखती रही। फिर उसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं समंदर की रानी बन जाऊं तो समंदर को भी मेरा हुक्म मानना पड़ेगा, फिर वो इस तरह मेरे आगे गरजेगा नहीं। समंदर की रानी बन जाने के बाद मेरा हुक्म सुनहरी मछली पर भी चलेगा। भला मुझसे बढ़कर फिर इस दुनिया में और दूसरा कौन हो सकता है। बस दूसरे ही दिन बुढ़िया ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बूढ़े माहीगीर को हाजिर करो। उसके कहने की देर थी कि बेरहम जल्लाद की तरह सिपाहियों ने बेचारे बूढ़े को नंगे सर और नंगे पांव घसीटते हुए उसके सामने ला खड़ा कर दिया। वो नेक दिल बूढ़ा अपने अस्तबल ही में खुश था, क्योंकि वहां सो चैन से रहता था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि अब बूढ़ी महारानी को और किस बात की कमी महसूस हुई है। दुनिया की और कौन सी ऐसी नेमत है जो उसकी पहुंच से बाहर है। उसे हैरानी हो रही थी कि अब महारानी बनकर भी उसकी कौन सी ख्वाहिश बाकी रह गई है। बूढ़ी महारानी ने बूढ़े को झंझोड़ते हुए कहा, तुम इसी वक्त समंदर के किनारे जाओ और सुनहरी मछली को हुक्म दो कि मेरी महारानी समंदर पर भी हुकूमत करना चाहती है और उसकी ख्वाहिश है कि तुम भी अपनी सखी सहेलियों के साथ उसके खिदमत में हाजिर हो। बूढ़े को हैरानी से अपनी तरफ तकते देखकर बुढ़िया महारानी ने डपट कर कहा, जाओ, देख क्या रहे हो, इसी वक्त जाओ, मेरा हुक्म है, तुम्हें जाना होगा। बेचारा बूढ़ा दुखी और गमगीन दिल से समंदर के किनारे आया। उस वक्त आसमान पर बादल छाए हुए थे, बिजली कड़क रही थी। बूढ़े ने डरते डरते जैसे ही सुनहरी मछली को पुकारा, समंदर में भारी तूफान उठ खड़ा हुआ। लहरों ने समंदर की सतह को तहबाना कर दिया। मूसलाधार पानी बरसने लगा। बूढ़ा उस आंधी तूफान में खड़ा भीग रहा था। थोड़ी देर के बाद भयानक गिड़गिड़ाहट हुई और काली काली गरजती हुई लहरों पर चढ़कर सुनहरी मछली आ पहुंची। उसने एक राजकुमारी की तरह शान से पूछा, बूढ़े बाबा, अब महारानी बनने के बाद भी क्या तुम्हारी बुढ़िया की कोई ख्वाहिश बाकी रह गई है? बूढ़े ने जमीन पर 3 बार झुककर सलाम किया और डरते हुए अपनी बुढ़िया की गरूर भरी ख्वाहिश कह सुनाई। ये सुनकर समंदर गुस्से में आकर गरजने लगा। लहरों ने गिड़गिड़ाहट की और सुनहरी राजकुमारी तख्त के साथ गायब हो गई। कुछ जवाब ना पाकर बूढ़ा चुपचाप महल की जानिब वापस आया तो वहां के बदले हुए रंग ढंग देखकर हैरान रह गया। ना वहां महल था, ना नौकर नौकरानियां। उनके जगह वही पुरानी झोपड़ी थी और वही टूटी नान। बेसब्र बुढ़िया उसी टूटी नान में कपड़ों पर साबुन लगा रही थी। ये देखकर बूढ़ा माहीगीर एक फलसफी की तरह बोला, बेसब्र इंसान दुनिया में कभी सुख नहीं पाता, गरूर का सर नीचा होकर ही रहता है।